बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ़्ज़-ओ-अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। जनाब आज की डेट है 15 जुलाई, डे है जनाब सैटरडे। इस पर रूटीन KAC 100 डेज़ का वीकली एनालिसिस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इस वीक के अंदर कुछ फेमस और पॉपुलर जो स्टॉक्स हैं वो भी आपके साथ डिस्कस करूँगा, ताकि आप देख सकें कि वीकली बेसिस के ऊपर आपके अंदर इनके अंदर काम करना चाहिए या इनसे अवॉइड करना चाहिए। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। तो जनाब शुरुआत करते हैं वीकली चार्ट से। पीसेस का वीकली चार्ट आपके सामने ओपन है। KAC 100 डेज़ ने अपनी जो वीकली क्लोजिंग एडजस्ट की है, जिस पैटर्न के ऊपर की है वो आपके सामने है जनाब। 3 आउटसाइड अब पैटर्न बन रहा है, जो कि एक पॉजिटिव पैटर्न है। और अपनी क्लोजिंग जिस लेवल के ऊपर की है 45,067 के ऊपर अपनी क्लोजिंग दी है। 45,000 को मैनेज किया है। और वीक के लास्ट डेज़ के अंदर तकरीबन 2 या 3 डेज़ के अंदर में कुछ प्रॉफिट टेकिंग देखी गई है, जिसकी वजह से इंडेक्स थोड़ा बहुत जो है वो डाउनवर्ड की तरफ हुआ है। अदरवाइज़ इंडेक्स की ओवरऑल पोजीशन पॉजिटिव है और फर्दर अपवर्ड को इंडिकेट कर रही है। अच्छा जनाब, यहाँ पर मैंने कुछ जो है वो इंडिकेटर्स अप्लाइड किए हैं। फर्स्ट जो है मूविंग एवरेज को देख लेते हैं। तो 9 डेज़ का जो मूविंग एवरेज बनता है 42,003, उसके अबाउट ट्रेड कर रहा है। पैराबोलिक सार स्टॉप इन रिवर्स जो है जनाब वो बाइंग को इंडिकेट कर रहा है। अगर मैं बात करूँ RSI की, तो जनाब ये वीकली RSI है आपके सामने है 65 RSI, काफ़ी अच्छी RSI है, स्ट्रेंथ वाली RSI है। अगर हम बात करें वॉल्यूम्स की, तो जनाब आपके सामने वॉल्यूम्स हैं 973.81 मिलियंस के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, जो कि प्रीवियस वीक की बनस्बत 25% हायर हैं। अगर हम बात करें MACD की डाइवर्जेंसेस की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि MACD की डाइवर्जेंसेस भी पॉजिटिव हैं। और हिस्टोग्राम का जो ब्रेकआउट है वो स्ट्रॉन्ग बाइंग को इंडिकेट कर रहा है। मतलब ऑल ओवर पोजीशन जो जनाब फर्दर अपवर्ड को इंडिकेट कर रही है। कोई निगेटिविटी वीकली चार्ट के ऊपर मुझे नज़र नहीं आ रही है। जो नज़र आ रहा है वही बताऊंगा, अपनी तरफ से कुछ नहीं कहूँगा। तो जनाब वीकली चार्ट की पोजीशन को देखते हुए जो लग रहा है मुझे कि इंडेक्स के अंदर थोड़ी बहुत जो जनाब फर्दर जो है वो प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है, जो कि मुझे एक्सपेक्टेड है 44,275 से लेके 44,500 तक क्लोजिंग होती नज़र आ रही है। तो ये प्रॉफिट टेकिंग है 44,500 275 के अराउंड जो है वो क्लोज़ होगी। और उसके बाद जो इंशाअल्लाह इंडेक्स जो अगेन अपना रिबाउंड करेगा, अपना नया हाई पोस्ट करेगा। तो फ़िलहाल जो फर्स्ट सपोर्ट बनती है जनाब शॉर्ट टर्म के ऊपर वो 44,275 की है। और उसके बाद जो सेकंड सपोर्ट बनती है 43,887 की है। अगर रेजिस्टेंस की बात करूँ तो शॉर्ट टर्म के ऊपर जो रेजिस्टेंस है 45,494 की है। और जो सेकंड रेजिस्टेंस है 45,731 की है। और जो थर्ड रेजिस्टेंस है 46,464 की है। इंडेक्स जनाब ऑलरेडी तकरीबन अपना जो हाई पोस्ट कर चुका है इस वीक, वो 45,970 का अपना हाई पोस्ट कर चुका है। और उसके बाद इंडेक्स जनाब यहाँ पे आप ड्रॉप हो चुका है। तकरीबन आप समझ सकते हैं कि इंडेक्स 900 पॉइंट जो है वो ड्रॉप कर चुका है। कोई भी ट्रेंड अगर इंडेक्स के अंदर बुलिश होता है तो जनाब वो छोटी मोटी करेक्शन लेता है, वो अपवर्ड करता है। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी इंडेक्स इस वीक के अंदर 900 पॉइंट जो है वो ड्रॉप कर चुका है, क्योंकि अपना जो हाई पोस्ट किया है इस वीक के अंदर 45,970 का किया है। अपनी क्लोजिंग 45,067 के की है। तो ऑलमोस्ट तकरीबन 900 पॉइंट्स बन जाते हैं। तो जनाब इंडेक्स की वीकली पोजीशन को देखते हुए मैं आपको जो स्ट्रेटेजी सजेस्ट करूंगा, तो आपको इस वीक के अंदर जो है वो बाय के ऊपर रहना चाहिए। तो यही बेहतर स्ट्रेटजी रहेगी, जहां बाय ऑन डिप पे रहें या चाहे बाय ऑन वीकनेस पे रहें, ग्रेजुअली बाय करें और अपनी पोजीशन थोड़ी लॉन्ग के लिए रखें। शॉर्ट टर्म पोजीशन से अवॉइड करें और लॉन्ग पोजीशन रखें, तो यही बेहतर होगा। ठीक है ना। तो ये था KAC 100 का छोटा सा रिव्यू। और अब कुछ स्टॉक आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। फर्स्ट स्टॉक जनाब मैंने चूज़ किया जनाब रिफाइनरी सेक्टर में से ATRL, अटक रिफाइनरी। अच्छा जनाब, अटक रिफाइनरी ATRL का वीकली चार्ट आपके सामने ओपन है। ATRL ने अपनी जो वीकली क्लोजिंग एडजस्ट की है 207.63 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जनाब जो क्लोजिंग हुई है जनाब, जिस पैटर्न के ऊपर क्लोजिंग हुई है 3 आउटसाइड अब पैटर्न के ऊपर अपनी क्लोजिंग हुई है। और ट्रेंड जो है जनाब इसका मेजर ट्रेंड वो बुलिश है, क्योंकि अपना यहाँ पर ब्रेकआउट दे चुका है। तकरीबन जो ब्रेकआउट बनता है वो इसी लेवल के ऊपर बनता है। यहाँ पे मल्टीपल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट रीजन था, जो कि 184 का प्राइस का रीजन बनता है, इसके अबाउट ट्रेड कर रहा है। तो पोजीशन जनाब स्ट्रॉन्ग बुलिश है।
अगर मैं बात करूं इसकी RSI की तो जनाब इसकी जो RSI है 70 है, ओवर बाउट पोजीशन के अंदर है। अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो जनाब वॉल्यूम जो है प्रीवियस वीक की बनस्बत 25% डिक्लाइन है, 12.23 मिलियन के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं। अगर मैं बात करूं MACD की जनाब, MACD की डाइवर्जेंसेस पॉजिटिव है, स्ट्रॉन्ग बुलिश क्रॉस ओवर जनरेट है। हिस्टोग्राम की पोजीशन भी जनाब फर्दर अपवर्ड को इंडिकेट कर रही है। अगर मैं बात करूं जनाब पैराबोलिक सार स्टॉप एंड रिवर्स की तो जनाब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पैराबोलिक सार जो है जनाब वो भी फर्दर अपवर्ड को इंडिकेट कर रहा है और करंट प्राइस के बिलो जो है वो अपीयर हो रहा है। तो मतलब हर चीज़ जो जनाब वो फर्दर अपवर्ड को इंडिकेट कर रही है। तो बेहतर यही होगा कि जनाब आप इसके अंदर जो है बाय ऑन वीकनेस के ऊपर रहें, तो यही बेहतर स्ट्रेटजी रहेगी। और जहां आपको डिप मिले वहां बाय करें। फर्स्ट सपोर्ट बनती है जनाब इसके पास 199 की, सेकंड सपोर्ट बनती है 192 की। पैसा को मैंने छोड़ दिया, स्किप करें, आप राउंड फिगर ले लें। उसके बाद सेकंड बनती है जनाब रेजिस्टेंस के बाद बनती है 219 की, और जो मेजर रेजिस्टेंस है जनाब वो 228 की है आपके पास जनाब। जो तो जनाब उसके बाद जो फर्स्ट सपोर्ट बनती है 199 की है और सेकंड सपोर्ट बनती है 192 की है। तो बाय ऑन वीकनेस या बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी इसके अंदर बेहतर रहेगी। और अगर आपके स्टॉप की बात करूँ तो जनाब 192 के बिलो ट्रेड करें तो यहाँ पर रिस्क है। अदरवाइज़ आप इसके अंदर जो है बाइक ऊपर रहें, यही बेहतर रहेगा। टारगेट 228 का रखें, इंशाल्लाह ताला इस वीक के अंदर ये 228 को ज़रूर टेस्ट करेगा। अब जनाब बात करते हैं सेकंड स्टॉक जो मैंने चूज़ किया है। मैंने चूज़ किए हैं डिफरेंट सेक्टर्स। फर्स्ट चूज़ किया था रिफाइंड सेक्टर में से ATRL को, और IT सेक्टर में से जनाब मैंने चूज़ किया है TRG को। अच्छा जनाब, IT सेक्टर में से TRG को चूज़ किया है तो TRG का वीकली चार्ट आपके सामने ओपन है। चार्ट को थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि कैंडलस्टिक पैटर्न देख सकें। तो जनाब फर्स्ट जो कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है वो बन रहा है डार्क क्लाउड कवर। डार्क क्लाउड कवर पैटर्न बन रहा है जो कि एक नेगेटिव पैटर्न है, फर्दर डाउनवर्ड को इंडिकेट कर रहा है। और TRG ने जनाब अपनी जो रेजिस्टेंस थी, मेजर रेजिस्टेंस जो कि बनते 111, इसका ब्रेकआउट नहीं दिया है। इस पूरी रैली के अंदर जनाब TRG ने कोई इतना बड़ा मेजर ब्रेकआउट नहीं दिया है, जिसकी वजह से हम कह सकें कि TRG के अंदर जो ट्रेंड है वो रिवर्सल हुआ है। तो TRG के अंदर जनाब फर्दर अपवर्ड के जो चांसेस हैं वो काफ़ी कम लग रहे हैं जब तक TRG इस लेवल से ऊपर, इस प्राइस के ऊपर जो कि बनता है 124 का ब्रेकआउट नहीं देता है। इसके अबाउ 2 या 3 सेशन जो क्लोज नहीं देता है तो TRG का जो ट्रेंड है वो बुलिश रिवर्सल नहीं होगा। तो फिलहाल TRG की पोजीशन शॉर्ट टर्म के ऊपर जो है थोड़ी बहुत पॉजिटिव हुई थी, लेकिन वीकली क्लोजिंग नेगेटिव होने के बावजूद थोड़ा सा रिस्क यहाँ पर बढ़ गया है। लेकिन अगर बात करें टेक्निकल चार्ट की, टेक्निकल इंडिकेटर्स की, तो स्टॉप एंड रिवर्स जो पैराबोलिक इंसार है वो फर्दर अपवर्ड को इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि करंट प्राइस के बिलो जो है वो अपेयर हो रहा है। अगर हम बात करें जनाब मूविंग एवरेज की, तो 9 डेज़ का जो मूविंग एवरेज बनता है 96 रुपीज़ 25 पैसा उसके अबाउट ट्रेड कर रहा है। अगर मैं बात करूं इसकी RSI की जनाब, इसकी जो RSI है 50 के बिलो है, वीक RSI है। वॉल्यूम की बात करें तो जनाब यहाँ पे आप देखते हैं कि वॉल्यूम के अंदर 30 to 40% जो डिक्लाइन नज़र आया है। 24.03 मिलियन के वॉल्यूम लगे हैं, मतलब प्रीवियस वीक की बनस्बत वॉल्यूम के अंदर डिक्लाइन नज़र आया है। अगर मैं बात करूं जनाब इसकी MACD की डाइवर्जेंसेस की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी जो MACD की डाइवर्जेंसेस हैं अभी तक नेगेटिव है, और इस पूरी रैली के अंदर कोई यहाँ पर बुलिश क्रॉस ओवर जनरेट होता हुआ नज़र नहीं आया। थोड़ा सा चार्ट को जूम करके देख लेते हैं। तो जनाब हाँ जी, तो यहाँ पर जो क्रॉस ओवर जनरेट हुआ है लेकिन अभी तक कंफर्मेशन नहीं हुई है। बिल्कुल जस्ट MACD लाइन है, सिग्नल लाइन को टेस्ट किया है, लेकिन अभी क्रॉस ओवर जो क्लियरली जनाब वो अपेयर नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर जो तो जनाब बात करें TRG की, तो मेरा TRG के अंदर जो पोजीशन है जनाब वो 50-50% है, क्योंकि RSI वीक है और MACD की डाइवर्जेंसेस भी फ़िलहाल जो है क्लियर इंडिकेशन नहीं दे रही है। कैंडलस्टिक पैटर्न भी नेगेटिव है और वॉल्यूम के अंदर भी डिक्लाइन है। तो मेरे हिसाब से पोजीशन इसकी 50-50% है। आप इसके अंदर सेल ऑन स्टैंड पे रहें, ये बेहतर होगा। अगर TRG 111 की जो प्राइस है यहाँ का ब्रेकआउट देता है तो फ्रेश बाइंग करनी चाहिए, अदरवाइज़ के अंदर सेल पर रहें तो यही बेहतर रहेगा। फर्स्ट जो रेजिस्टेंस बनती है शॉर्ट टर्म के ऊपर 104 रुपीज़ 10 पैसा की बनती है, और उसके बाद जो सेकंड रेजिस्टेंस है 111 रुपीज़ 30 पैसा की है। अगर मैं बात करूं जो सपोर्ट की, तो फर्स्ट सपोर्ट बनती है 101 रुपीज़ 99 पैसा की। तो अपनी सपोर्ट के पास ही इसने अपनी क्लोजिंग दी है, 102 की प्राइस के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। इसके पास जो मेजर बॉटम सपोर्ट है वो 87 रुपीज़ 82 पैसा की है। अगर 87 रुपीज़ को ब्रेक करेगा तो फिर एक नया लो पोस्ट कर सकता है, 75 65 तक भी जा सकता है। तो तमाम चीज़ें आपके सामने हैं।
तो तमाम इंडिकेटर्स को देखते हुए मैं यही कहूँगा कि TRG के अंदर आप सेल ऑन स्ट्रेंथ पर रहें, यही बेहतर रहेगा। अच्छा जनाब, जो तीसरा सेक्टर मैंने चूज़ किया है वो है सीमेंट सेक्टर, और सीमेंट सेक्टर का मैंने जो टॉप स्टॉक चूज़ किया है वो है लकी सीमेंट। लकी सीमेंट का वीकली चार्ट आपके सामने ओपन है। चार्ट को थोड़ा सा जूम कर देता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जनाब जो पैटर्न बन रहा है, बुलिश पियर्सिंग पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है। पॉजिटिव अपनी क्लोजिंग दी है, 579 के ऊपर अपनी क्लोजिंग दी है। ट्रेंड इसका स्ट्रॉन्ग बुलिश है। अपना मेजर इसने ब्रेकआउट दिया है, 541 की प्राइस का दिया है, और अब इसके पास यही सपोर्ट बन जाएगी। फर्स्ट मेजर सपोर्ट 541 की है, सेकंड सपोर्ट 520 की है। अपने अगर मूविंग एवरेज की बात करूं तो 5 डेज़ का और 9 डेज़ का जो मूविंग एवरेज प्राइस बनता है 520, इसके अबाउट ट्रेड कर रहा है। पैराबोलिक सा जो है जनाब फर्दर अपवर्ड को इंडिकेट कर रहा है, और इसके पास जो फर्स्ट रेजिस्टेंस बनती है जनाब 608 की है। सेकंड रेजिस्टेंस जनाब मेजर रेजिस्टेंस 635 की है। अगर मैं बात करूँ जनाब इसकी वॉल्यूम्स की तो जनाब यहाँ पे आप देखते हैं कि वॉल्यूम के अंदर भी इंक्रीमेंट है, मतलब 3.90 मिलियंस के वॉल्यूम इसके अंदर जनरेट हुए हैं। अगर मैं बात करूँ जनाब इसकी RSI की, इसकी RSI 78 है, हाईली ओवरबाउट है। अगर मैं बात करूँ जनाब इसकी MACD की डाइवर्जेंसेस की, तो MACD की डाइवर्जेंसेस पॉजिटिव है, लेकिन हिस्टोग्राम की जो पोजीशन है वो थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी को और एक रेंज बाउंड पोजीशन को भी इंडिकेट कर रही है। तो मेरे हिसाब से जनाब ऑल ओवर पोजीशन जो है वो फर्दर अपवर्ड को इंडिकेट करती है। तो आप इसके अंदर जो लकी सीमेंट के अंदर बाइंग कर सकते हैं, जहां आपको डिप मिले इसके अंदर बाइंग करें। ख़ास करके 540 की प्राइस काफ़ी सूटेबल प्राइस है, यहाँ से आप बाइंग करना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इंडेक्स के अंदर भी थोड़ी बहुत डिप आएगी तो लकी सीमेंट के अंदर भी डिप आ सकती है, क्योंकि हाईली ओवरबाउट भी है, तो थोड़ी सी करेक्शन एक्सपेक्टेड है। अगर 540 550 के अराउंड आपको मिल जाए तो बाई करना, ग्रेजुअली बाई करना स्टार्ट करें, और अपना टारगेट रखें जनाब इसके अंदर सेकंड रेजिस्टेंस का 635 का। ठीक है ना। तो ये थे एक छोटी सी वीडियो आपके साथ शेयर की है, कुछ स्टॉक चूज़ किए हैं आपके साथ सीमेंट सेक्टर IT सेक्टर में से, और दूसरी आ रहे TRG और लकी सीमेंट, रिफाइनरी और सीमेंट सेक्टर और IT सेक्टर के 3 स्टॉक आपके साथ मैंने शेयर किए हैं। KAC इंडेक्स का वीकली रिव्यू के साथ शेयर किया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।